हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आपके पास कोई पी सिस्टम होता है, चाहे मान लीजिए आपके पास डेस्कटॉप पी सिस्टम है या फिर मान लीजिए लैपटॉप पी सिस्टम है, तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आपका न्यू लैपटॉप होता है फिर डेस्कटॉप पीसी होता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बड़ी होती है, पर धीरे धीरे करके उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो लैपटॉप होता है फिर डेस्कटॉप पीसी उसकी परफॉर्मेंस क्यों डाउन रहती है, ऐसे क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से वहां पे आपके जो लैपटॉप या फिर जो डेस्कटॉप पीसी होता है उसकी परफॉर्मेंस बेकार होनी शुरू रहती है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों साथ में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं कि जिससे आपके पीसी या फिर लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफी हद तक बिल्कुल सही हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा लैपटॉप होता है या फिर डेस्कटॉप पीसी होता है उसका स्लो होने के कारण मेनली दो कारण होते हैं। एक होता है उसका मेंटली तौर पे और एक होता है फिजिकली तौर पे। मेंटली तौर पे दोस्तों हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग या फिर कहीं कि उसमें जो फाइल्स एक्स्ट्रा पड़ी है उसके रिगार्डिंग। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि उसमें मान लीजिए जंक फाइलें हैं या फिर टेम्परेरी फाइल है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से सी ड्राइव हमारी काफी बढ़ जाती है। तो वहां पे क्या होता है उन्हें हमें डिलीट करना पड़ता है। या फिर मान लीजिए क्या होता है कि हमने एक्स्ट्रा जो सॉफ्टवेयर वहां पे भरे हुए हैं तो वहां पे उसकी वजह से वो हैंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे इतना हैंडल नहीं कर पाता। या फिर जो स्टार्टअप प्रोग्राम काफी ज्यादा हमने किए होते हैं वहां पे इसकी जो पीसी की मतलब स्टार्टअप टाइम है या कहीं की जो बूटिंग टाइम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पे ये चीजें होती है। या फिर मान लीजिए कि हमारे सिस्टम के अंदर वहां पे जो वायरस आए हुआ है या फिर मान लीजिए कोई ट्रोजन है या फिर मेलवेयर है जिसकी वजह से हमारा जो पीसी है वहां पे स्लो रहता है, या फिर हमने कोई एंटीवायरस बढ़िया नहीं डाला हुआ है, तो वहां पे ये चीजें आपको देखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग जितनी भी यहाँ पे चीज होती है उसे हम मेंटली तौर पर ले सकते हैं। मतलब हमारा जो पीसी है मतलब मेंटली तौर पर फिट होगा या फिर उसमें जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन काफी नहीं चल रही होंगी या जो वहां पे वो पीसी सिस्टम मेंटली तौर पर बिल्कुल से चलेगा, तभी तो हमारा पीसी सिस्टम वहां पे बिल्कुल फास्ट चलेगा। तो दोस्तों आपको ये सब चीज देखनी होती है और इस चीज के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका पीसी सिस्टम है जो काफी तेज चले। अब दोस्तों हम बात करते हैं फिजिकल तौर में। फिजिकल तौर में दोस्तों आप ऐसे ले सकते हैं कि जितने भी हार्डवेयर होते हैं तो वहां पे उनको देखना होता है कि वो जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए वहां पे सीपीयू का टेम्परेचर राइज हो गया, अगर मान लीजिए आपके डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड है तो वहां पे उसका टेम्परेचर राइज तो नहीं हो रहा है, या फिर आपके जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो पूरी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, या फिर मान लीजिए उसमें जो सेक्टर्स है वो खराब तो नहीं हो गए मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में, और आपको सॉलिड ड्राइव देखनी होती है वहां पे जो वो जो है उसका टेम्परेचर राइज अप तो नहीं हो रहा या वो पूरे प्रॉपर तरीके से जो वर्क कर रही है कि नहीं। या मान लीजिए M.2 सॉलिड ड्राइव लगी है वहां पे आपको देखना होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं और उसका टेम्परेचर राइज तो नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने हार्डवेयर को देखना होता है। मतलब फिजिकल तौर में आपको अपने हार्डवेयर के ऊपर चेक करना होता है। मतलब आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए हम पीसी सिस्टम अपना यूज करते रहते हैं तो वहां पे मेनली क्या होता है आपने देखा होगा कि वहां पे उनका टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है ना, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। मान लीजिए चाहे हमारा प्रोसेसर हुआ या फिर मान लीजिए हमारा ग्राफिक्स कार्ड हुआ, वो इस करके नहीं देते दोस्तों कि वहां पे क्या होता है कि हमारे वहां पे आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए हम पीसी सिस्टम को काफी देर बाद खोलते हैं या फिर मान लीजिए लैपटॉप खोलते हैं तो आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि वहां पे जो हमारे प्रोसेसर के ऊपर जो हीट सिंक लगी होती है या फिर जो फैन लगा होता है उसमें बहुत ज्यादा डस्ट होती है। ऐसे मान लीजिए हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड होता है या फिर मान लीजिए कि वहां पे भी बहुत ज्यादा डस्ट होती है। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों कि जब डस्ट हमारी जो हीट फिन्स के ऊपर जम जाती है या फिर फैन के ऊपर जम जाती है या बाकी सिस्टम के ऊपर भी जम जाती है तो वहां पे क्या होता है कि वो जो हमारी हीट ट्रांसफर अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेसर का जो टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है और जब हम उसे हैवी टास्क करते हैं तब उसका टेम्परेचर और ज्यादा राइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर अपनी जो बेस फ्रिक्वेंसी से भी वहां पे कम काम करना शुरू कर देता है ताकि वो जो है कूल डाउन हो सके। तो दोस्तों हमें यही चीज करनी होती है वहां पे फिजिकल तौर पे कि हमें सब अपने हार्डवेयर चेक करनी होती है और वहां पे हमारी जो हीट फिन पर हमारी अगर जो डस्ट जमी है उसे हमें क्लीन करना होता है। और हमें साथ में दोस्तों में क्या करना होता है कि जितने भी हमारे फैन लगते हैं चाहे मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर लगाओ या फिर मान लीजिए हमारा जो प्रोसेसर होता है प्रोसेसर के ऊपर जो हीट सिंक के ऊपर जो फैन लगा होता है वो भी देखना होता है उसके ऊपर डस्ट तो जमी, और वहां पे जो हमारा इनटेक के लिए जो फैन लगते हैं और आउटटेक के लिए जो फैन होते हैं या फिर मान लीजिए पावर सप्लाई के ऊपर फैन होते हैं वो सबको हमें वहां पे देखना होता है डस्ट जमे कि नहीं, उनको क्लीन करना होता है और साथ में उनकी प्रॉपर ऑयलिंग करनी होती है। दोस्तों ऑयलिंग कैसे करनी है फैन के ऊपर वो उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि मान लीजिए उनकी जब ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, डस्ट ज्यादा होगी तो वो जो है मूवमेंट उनकी सही तरीके से नहीं होती, मतलब वो जो रोटेट भी सही नहीं करते और वो साउंड भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों वहां पे आपको चीज देखनी जरूरी है। और दोस्तों साथ में क्या होता है कि जितने भी हमारा डस्ट होती है उसको आप साफ करना जरूरी है, चाहे मान लीजिए हमारे प्रोसेसर के ऊपर जो हीट सिंक लगी है या फिर ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर, मतलब वहां पे उनकी जब हीट सिंक साफ होगी या फिर मान लीजिए आपके M.2 सॉलिड ड्राइव है वहां पे भी उसके ऊपर कई बार जो हीट सिंक लगती है या फिर मान लीजिए जहां पे आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो
VRM होती है जिसे वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल बोलते हैं, वहां पे भी जो आपकी हीट सिंक लगी होती है तो वो भी आपको साफ करनी जरूरी है। और या फिर मान लीजिए चिपसेट के ऊपर भी आपकी वहां पे जो हीट सिंक लगी होती है वो भी आपको क्लीन करनी जरूरी है, ताकि वहां पे उनका जो टेम्परेचर है कंट्रोल हो सके। आपने दोस्तों देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने पीसी की एग्जांपल लेता हूं, मैंने उसको काफी देर से जो क्लीन नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि उसमें पीसी परफॉर्मेंस में कैसे फर्क पड़ता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पे मेरे जो पहले कैसे था, आप जैसे पैसी सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि पहले के टेम्परेचर कैसे है, और मैं अपने पीसी को क्लीन करके दिखाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा जब भी आप कैबिनेट खोलते हैं उसमें बहुत ज्यादा डस्ट होती है, मेनली वही ज्यादा कारण होता है फिजिकल तौर पे। मान लीजिए आपके हार्डवेयर सब प्रॉपर चल रहे हैं, पर वहां पे आपका जो सीपीयू का टेम्परेचर काफी पहुंच रहा है, और मान लीजिए कि आपका वहां पे ग्राफिक्स कार्ड का टेम्परेचर काफी पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे डस्ट जमी हुई है, और वो जो फैन अच्छी तरह से रोटेट नहीं कर रही है या साउंड ज्यादा कर रहे हैं, तो वहां पे उनकी क्लीनिंग करने की जरूरत है, तब भी आपका जो पीसी सिस्टम बिल्कुल अच्छा चलेगा। अगर दोस्तों आप ये कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वहां पे आपका पीसी सिस्टम पहले से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, चाहे मान लीजिए लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप पीसी हो। क्योंकि दोस्तों चाहे मान लीजिए वहां पे आपके जो मतलब यानी कि क्या होता है कि वहां पे चाहे मान लीजिए आपके रूम में एसी भी है, तब भी वहां पे दोस्तों क्या होगा, तब भी उसका टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि वहां पे डस्ट जमी होगी, क्योंकि वहां पे हीट ट्रांसफर अच्छे तरीके से नहीं होगी, तो वहां पे क्या आपका एसी भी कर लेगा। तो दोस्तों आपको ये भी देखना है। और दोस्तों साथ में वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए आपका काफी ज्यादा पीसी सिस्टम पुराना, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा जो सीपीयू के ऊपर थर्मल पेस्ट लगी होती है वो भी आपको हटाकर वहां पे फिर दोबारा लगानी होती है। या फिर मान लीजिए आपके ग्राफिक्स कार्ड है, वहां पे भी ऐसे ही होता है कि उसके ऊपर भी जो थर्मल पेस्ट लगी होती है मतलब हीट सिंक के नीचे, तो वो भी आपको दोबारा हटाकर लगानी है। मतलब अगर आपके 2 साल हो चुके हैं और मैक्सिमम 3 साल हो चुके हैं, तब भी आपको वहां पे आपको अपनी थर्मल पेस्ट हटाकर दोबारा लगानी चाहिए, ताकि उसका जो हीट ट्रांसफर अच्छे तरीके हो सके। मतलब ये जो मेनली कारण होते हैं, चाहे मान लीजिए आपका लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप पे हो, दोनों में यही मेन कारण होते हैं। मतलब हीट ट्रांसफर ना होने की वजह से आपके वहां पे परफॉर्मेंस है जो बहुत ही बेकार हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारा जो पीसी सिस्टम काफी सही रहता है। तो दोस्तों मैं वैसे अपनी जो थर्मल पेस्ट काफी चेंज कर चुका हूं, मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मतलब उसमें जो प्रोसेसर और जो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर जो थर्मल पेस्ट चेंज की है, मतलब वहां पे मैं थर्मल पेस्ट जो अपनी चेंज करता रहता हूं, मतलब हर साल बाद या फिर ज्यादा 2 साल बाद वहां पे मैं अपनी जो सीपीयू की या फिर ग्राफिक्स कार्ड की वहां पे थर्मल पेस्ट चेंज करता रहता हूं। मतलब आपको भी ये चीज कर लेनी है। और दोस्तों आपको जो थर्मल पेस्ट भी कौन सी बाय करनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने थर्मल पेस्ट के बारे में काफी जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों मैं अपने पीसी सिस्टम की एग्जांपल लेकर बताऊंगा, मैं आपको उसकी सफाई करके दिखाऊंगा कि आप अपने पीसी सिस्टम को कैसे सफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लैपटॉप भी है, उसकी सफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब आपके पास कौन से टूल होने चाहिए जिनकी वजह से आप जो सफाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो सिंपल से सिंपल जो तरीका क्या होता है जिसकी वजह से आप वहां पे अपने जो पीसी सिस्टम को साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने पीसी सिस्टम की तरफ चलते हैं और मैं आपको उसकी क्लीनिंग करके दिखाता हूं कि आप अपना पीसी सिस्टम कैसे क्लीन करना, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पे जो उसका सीपीयू टेम्परेचर और ग्राफिक्स कार्ड का टेम्परेचर कितना होता है। मैं आपको पीसी क्लीन करने के बाद आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, और जो मैंने पहले की रिकॉर्डिंग की है मतलब सॉफ्टवेयर में, वो आपको दिखाऊंगा वहां पे टेम्परेचर कितना था, और बाद में क्लीन करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, मैं आपको सभी चीजें दिखाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फैन की ओलिंग करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूं फैन की ओलिंग, बस मैं आपको पीसी क्लीन करके दिखाऊंगा। अगर आपको फैन ओलिंग के बारे में देखना तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें फैन की क्लीनिंग के बारे में और उसको ओलिंग प्रॉपर कैसे करना आप वो वीडियो देख सकते हैं। जिसमें क्या होगा कि आपके वहां पे फैन में जो साउंड आ रही होगी बंद हो जाएगी, मतलब वहां पे नॉइज नहीं आएगी इतनी ज्यादा, और साथ में वहां पे जो रोटेशन भी उसके अच्छे तरीके से होगी, और वहां पे वो जो है काफी अच्छे तरीके से आपके हीट फिंच तक जो एयर पहुंचाएगा, और वहां पे आपके जो टेम्परेचर है इतना ज्यादा राइज भी नहीं होगा। तो दोस्तों हम अपने पीसी सिस्टम पे चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीसी सिस्टम क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज होनी जरूरी है वो आपके पास होना चाहिए आपका ब्लोअर या फिर वैक्यूम क्लीनर। ब्लोअर की सहायता से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका वहां पे जैसे मान लीजिए डस्ट जमी हुई है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी देर अपना जो पीसी सिस्टम है खोलकर थोड़ा धूप में रखिए, ताकि वहां पे जो मॉइस्चर है उसमें हट जाए। मॉइस्चर होगा तो वो गीली होगी थोड़ी, तो उसी वजह से वो जमी रहेगी। तो वहां पे क्या होगा, थोड़ी देर अपना पीसी सिस्टम जो धूप में रख दीजिए, जब आपका मॉइस्चर वहां पे जो सूख जाए, मतलब उसमें से हट जाए मॉइस्चर वहां से, और या फिर मान लीजिए कि डस्ट रह जाए अकेली मतलब सूखने के बाद, तो उसमें ब्लोअर मार दीजिए काफी प्रेशर से, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है काफी तेज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पीसी सिस्टम क्लीन हो जाता है। मतलब ये जो होता है सबसे सिंपल ट्रिक होता है, पर उसमें क्या होता है कि डस्ट जो इधर उधर जम जाती है फिर दोबारा, तो वहां पे ये ध्यान रखना होता है। पर अगर आपको टाइम वेस्ट इतना नहीं करना, सिर्फ आपको 2 मिनट का काम करना, तो आप ब्लोअर मार दीजिए सीधा। सिर्फ ये जो सिस्टम होता है, मतलब चाहे आपका जहाँ पे लैपटॉप आपका इनटेक जो करता है एयर, वहां पे मार दीजिए, और इसके सारे सिस्टम में जैसे हमारा जो सिस्टम है इसमें खोल के दिखाता हूँ, उसको उसमें मार दीजिए। मैं आपको मार के भी दिखाऊंगा ये सिस्टम। और उससे बाद दोस्तों हमारे पास जो दूसरी चीज होनी जरूरी है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया या फिर ब्लोअर या फिर वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का इस वजह से कि मान लीजिए डस्ट जो आपकी इधर उधर गिरी है उसे आप सक कर लें, और फिर आपका वहां पे जो डस्ट इधर उधर भी ना जाए, वैक्यूम क्लीनर वो काफी बढ़िया होता है, तो वहां पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज में जो दोस्तों अगर आपके पास ब्लोअर भी नहीं है, वैक्यूम क्लीनर भी है, किसी कई जगह से मिल भी नहीं रहा है, तो आप सिंपल क्या कीजिए, इस तरह के जो ब्रश ले लीजिए, मतलब छोटे छोटे जो ब्रश ले लीजिए। इससे क्या होता है कि बड़े ब्रश होते हैं वो इधर उधर नहीं जा
सकते हैं, पर छोटे जो ब्रश होते हैं वो आपके इधर उधर जा सकती हैं, जिसमें आप जो मैनुअली अपने ब्रश से जो डस्टिंग कर सकती है, मतलब सफाई कर सकती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे कैसे कर सकते हैं। और तीसरा आपको चाहिए जो कोई क्लॉथ, मतलब आपको सूती कपड़ा कोई ले लेना, ताकि आपके मान लीजिए डस्ट जमी हुई है जो बिल्कुल ही नहीं हट रही, उसे आप जो कपड़े से हटा सकें और कपड़ा सॉफ्ट हो। या फिर मान लीजिए कि आप जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो बड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि छोटे का इस्तेमाल करूँगा तो वो ख़राब हो जाएगा, मतलब ज़्यादा, यानी कि उसके ऊपर मैला हो जाएगा, फिर मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा। इसी करके मैं यहाँ पे जो बड़ा लिया है, ताकि मैं एक जगह से ख़राब हो जाए तो दूसरी जगह से इस्तेमाल कर लूँ। उसके बाद दोस्तों आपको कोई चीज़ से साफ़ करना, मान लीजिए कि इसको आपको गीला नहीं करना, किस चीज़ से भी आपको क्या करना है, अगर जो आपको गीला ही करना है ताकि वहाँ पे अच्छी तरीके से सफाई हो जाए, मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर, फिनिश के ऊपर या कहीं पे भी, तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए पेट्रोल का। मतलब मैंने इसमें जो पेट्रोल भरा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे आप सफाई करेंगे और वो उड़ भी जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे वो जमा नहीं रहेगा या फिर मॉइस्चर नहीं रहेगा। अगर आप गीले कपड़े का इस्तेमाल करेंगे या फिर पानी लगा देंगे, कुछ भी एजेंट लगाएंगे, तो वो क्या होगा, उड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके फिर वहाँ पे पीस सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसी करके जो पेट्रोल बिल्कुल सही होता है क्लीनिंग करने के लिए कोई भी सिस्टम को, चाहे आपके चिप में भी वहाँ पे जो मॉइस्चर या फिर मान डस्टिंग की है उसमें आप जो पेट्रोल का इस्तेमाल कीजिए, झड़काइए उसे, थोड़ी देर हल्का धूप में रहने दीजिए, हल्की धूप में, और उससे बाहर रख दीजिए। आपके वहाँ पे जो मॉइस्चर भी वहाँ से चली जाएगी, या कहीं कि वो डस्टिंग भी वहाँ से हट जाएगी चिप में भी, चाहे वो जो बीजे सिस्टम वाली भी होती है, जिसे हम बाल ग्रेडर सिस्टम बोलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको पीसी खोल के दिखाता हूँ अपना, और इसमें देखिए यहाँ पे डस्टिंग कितनी जमी हुई है। जैसे दोस्तों मैं कैबिनेट की साइड खोलता हूँ अपनी, और दोस्तों यहाँ पे देखिए कितनी डस्ट जमी है। आप देखिए, आप दोस्तों अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे भी देखिए ये कितनी डस्ट जमी है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितनी डस्ट जमी है, और ये तो चलो नीचे जमी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी सी प्रोसेसर के ऊपर, यहाँ पे आप ये देखिए यहाँ पे कितनी डस्ट जमी है, और फ़ैन के ऊपर आप देख सकते हैं, इधर भी देखिए फ़ैन के ऊपर, जिसकी वजह से इसके आरपीएम अच्छे तरीके से नहीं होते, या फिर ये रोटेशन नहीं होता है, या नॉइज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे भी डस्ट जमी हुई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई के फ़ैन के ऊपर भी देख सकते हैं कितनी डस्ट जमी है। और यहाँ पे देखिए जो आउटटेक के लिए भी फ़ैन है, इस पर भी कितनी डस्ट जमी है। तो हमें ये क्लीनिंग करनी है सब। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ब्रश की सहायता से मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले सिस्टम तो मैं आपको ब्लोअर का दिखाता हूँ एक बार, कि ब्लोअर से आप कैसे कर सकते हैं। पर वो ब्लोअर वाला मुझे इतना अच्छा तरीका नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो इधर उधर चल जाती है। पर मैं आपको एक बार ब्लोअर मार के दिखाता हूँ कि ब्लोअर की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्लोअर चला के दिखाता हूँ। ब्लोअर में दोस्तों क्या था, सिंपली आप पावर ऑन कीजिए और आप देखिए ये चल पड़ा है, और इसमें हम सिंपली ऐसे ब्लोअर मार देंगे, जैसे हर जगह पे, जैसा देखिए। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डस्ट भी उड़ी है। और ये जो ज़्यादातर आप शॉपकीपर पे आते हैं जब आप क्लीन कराने के लिए, तो सिंपली ऐसे ही करते हो, ब्लोअर मारते हैं ज़्यादातर। पर मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर गलत है, क्योंकि मान लीजिए कि आपके जो बीजी सिस्टम होती है, चिपिंग होती है, उनके अंदर डस्ट चलेगी, या फिर जैसे मान लीजिए हार्ड ड्राइव है उसके अंदर डस्ट चलेगी, तो वो काफ़ी नुकसान कर सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लोअर मारने के बाद हमारी जो क्लीनिंग कैसे थी और पहले कैसे थी। जैसे आप देखिए यहाँ पर ब्लोअर मारने के बाद आप देखिए यहाँ पर क्लीनिंग, मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पे हट गई है जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत मारा है। जैसे यहाँ पे भी देखिए, और इसमें भी देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पहले से काफ़ी साफ़ हो गया नीचे से भी। पर दोस्तों फिर भी इसमें डस्ट जमी है। जैसे मान लीजिए कि ये वाली डस्ट जो होती है ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैंने ब्लोअर से साफ़ तो कर दी, जैसे यहाँ पे देखिए, पर ये देखिए इसमें डस्ट, मतलब ये जमी रहती है फिर भी, चाहे आप ब्लोअर से जितना मर्जी मार लीजिए, क्योंकि ये जो नमी की वजह से वहाँ पे चिपकी रहती है। तो हम इसको कपड़े की सहायता से यहाँ पे ऐसे क्लीनिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पीस सिस्टम है अभी तक क्लीन नहीं हुआ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मेरे जो इनटेक में इतने फ़ैन नहीं है, आउटटेक में फ़ैन है, तो यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जब मान लीजिए नेगेटिव प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा कि मेरे कैबिनेट के अंदर दबाव कम होगा। तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए एयर सकिंग है, जैसे यहाँ से लेने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ से लेने की कोशिश करेगा, आप देखिए कितनी डस्ट जमी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी डस्ट जमी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए, तो वो जो होता है एयर इनटेक हर जगह से करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डस्ट काफ़ी जम जाती है। ज़्यादातर अगर आपको कैबिनेट बेस्ट करनी है कि आपको डस्ट नहीं चाहिए, तो वहाँ पे पॉजिटिव एयर प्रेशर होना चाहिए आपकी कैबिनेट का, ताकि आपके वहाँ पे जो डस्ट ना जम पाए। मैं एक बार ब्लोअर को यहाँ पे फ़ैन पे मार के दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे फिर ये क्लीन हो जाएगा पहले से ज़्यादा बेटर। मैं आपको ब्लोअर मार के दिखाता हूँ एक बार। और वैसे मैं इसको अगर दिखाऊँ कि जैसे से निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, कि यहाँ पे देखिए इसकी फिन्स पे भी डस्ट कैसे जमी है। वैसे मैंने ब्लोअर तो मार दिया है, फिर भी इसकी जो डस्ट देखते हैं आप कितनी जमी हुई है।
तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डस्ट कितनी जमी है, यहाँ पे आप देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट जमी है। तो यही करके होता है कि जिससे हमारा जो CPU है मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे जो डस्ट जमी है काफ़ी ज़्यादा ये, और आप देख सकते हैं रूह जैसा भी जमा हुआ है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो CPU का हीट ट्रांसफर अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। मैं एक बार ब्लोअर फिर मार के दिखाता हूँ, और फैन में भी देखिए किस तरह डस्ट जमी हुई है। वो यही वजह होती है कि इसको हमें क्लीन करना होता है ताकि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र अच्छे तरीके से हो सके। तो अब दोस्तों हम इसका क्लीनिंग स्टेप करते हैं अब, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रश की सहायता से, मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कि आपको ब्लोअर भी नहीं मिल रहा, वैक्यूम क्लीनर भी नहीं मिला, तो आपको ब्रश की सहायता से कैसे करना है। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं कि ब्रश की सहायता से आपको ऐसे करना है। आप दोस्तों देखिए, अगर आपको पीस सिस्टम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि आपको निकाल कर फिर दोबारा पार्ट्स कैसे जोड़ने हैं, तो आप रहने दीजिए, आप सिंपल ऐसे कीजिए। अगर आपको पीस सिस्टम के बारे में नॉलेज है और आप निकाल सकते हैं हर पार्ट्स को, पर मैं कहूँगा कि हर पार्ट्स निकालने से पहले आप फ़ोटो खींच लीजिए हर पार्ट्स की। जैसे मान लीजिए केबल कनेक्शन कैसे लगे हुए हैं, और जो आपके भी कनेक्शन है, मतलब यहाँ पे CPU फैन का कनेक्शन कहाँ पे है। वैसे मदरबोर्ड पे लिखा होता है, तब भी आपको कनेक्शन के जितने भी कनेक्शन है उसकी फ़ोटो हर एक की कर लेनी है। जैसे फ्रंट हेडर के कनेक्टर कैसे हैं, मतलब कौन सी वायर कहाँ पे लगी है। कईयों के इकट्ठा एक बंच होता है, जैसे मेरे एक बंच है, पर कईयों के अलग अलग होता है, तो फिर वो आपको ध्यान रखना है। मतलब हर कनेक्शन की फ़ोटो खींच लीजिए, उससे आप निकालिए, फिर दोबारा आप अपने पीस सिस्टम को लगाइए। और जैसे मैंने बताया कि आपको थर्मल पेस्ट अगर चेंज करनी है 2-3 साल से ऊपर हो गए तो आपको थर्मल पेस्ट चेंज करनी है। तब आपको जो पूरा सिस्टम मदरबोर्ड निकालना पड़ेगा, ग्राफिक्स कार्ड निकाल कर, उसकी हीट सिंक निकाल कर, फिर उसमें जो थर्मल पेस्ट लगानी पड़ेगी, तो वो आप बड़ा लंबा स्टेप होता है। तो यहाँ पे हम ब्रश की सहायता से इस तरह कर सकते हैं। आप देखिए पहले से ज़्यादा हमारे जो पिन्स के ऊपर जो डस्ट थी वो यहाँ से हट चुकी है, पर दोस्तों फिर भी जो डस्ट है इसके अंदर भी होती है, मतलब हीट फिन के अंदर भी होती है यहाँ पे। तो वो जो हमें फिर वो क्या करना होता है कि ब्लोअर से की सहायता से निकल पड़ेगी, या फिर हमें जो हीट सिंक निकाल कर फिर क्या करना होता है कि आप हीट सिंक को पानी से भी धो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अगर आपको थर्मल पेस्ट चेंज करनी है। क्योंकि ये जो होती हैं एल्युमिनियम फिन्स होती हैं, ये कॉपर की पाइप होती हैं, और इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिक कनेक्शन। बस आप इसको धो दीजिए और उसके बाद फिर आप थोड़ी बहुत धूप में रख दीजिए ताकि इसका जो पानी है बिल्कुल सूख जाए, फिर आप दोबारा लगा दीजिए। बस इतना ही काम है। और दोस्तों जैसे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक गलती की है, मैंने इस करके दिखाया किताब पे आपको पता चले। जैसे मान लीजिए मैं इसको क्लीन कर रहा था, यहाँ पे जो डस्ट है सारी मेरे जो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर गिर चुकी है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको उसके नीचे कागज़ या फिर कोई अखबार रख लेना है ताकि जो डस्ट उसके ऊपर गिरे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे आपको इस तरह कोई अखबार, ये जो अखबार है रख लेना है ताकि जैसे आप ऐसे क्लीनिंग करें तो उसकी डस्ट सारी इस पर गिर जाए। अगर आपके पास ब्लोअर है कोई टेंशन नहीं है, वैक्यूम क्लीनर है तो आप उसे सकिंग करके फिर खींच सकते हैं। इसी करके मैं कहता हूँ कि ब्लोअर या वैक्यूम क्लीन होना जरूरी है ताकि जैसे डस्ट इधर उधर गिर चुकी है उसको वैक्यूम क्लीन की वजह से हम सक कर सके। और जैसे मैं इसको फ़ैन को भी निकाल कर इसको भी क्लीन कर लेता हूँ। वैसे मैंने इनकी होल्डिंग तो प्रॉपर की हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसका पता लगाने का फ़ैन आपका प्रॉपर मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, तो आप इस तरह घुमाएंगे तो वो बड़े आराम से चलेगा। मतलब ये नहीं है कि वो चलेगा नहीं, बड़ा काफ़ी उसमें जोर लगेगा चलाने में, बिल्कुल स्मूथ चलेगा। और अगर मान लीजिए कि वो प्रॉपर रोटेशन नहीं कर रहा या जोर लगता है उसमें थोड़ा सा, तब समझिए कि उसकी ऑयलिंग करनी जरूरी है और उसको सफाई भी जरूरी है। तो मैं इसको भी क्लीन कर देता हूँ। इसमें काफ़ी जमी हुई है, मतलब डस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जमी हुई है, तो इसको भी क्लीन कर देता हूँ मैं। दोस्तों जैसे मैंने फ़ैन अब ये देखिए क्लीन कर दिया है, मतलब ब्रश की सहायता से, और ये पहले से बिल्कुल काफ़ी सही है। तो मैं इसे अब कपड़े की सहायता से इसे और क्लीन कर दूंगा। जैसे कि हमारा एक कपड़ा है और उसकी सहायता से मैं एक एक पर को इसके क्लीन कर दूंगा यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ैन कितना क्लीन हो चुका है। अब देखिए, तो इस तरह आप ब्रश और अपने जो कपड़े की सहायता से इस तरह आप जो क्लीन कर सकते हैं। आप देखिए फ़ैन मेरा कितना सही हो चुका है बिल्कुल, और इसकी ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर है। और ऑयलिंग के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई है, आप आई बटन क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो अब मैं बाकी सिस्टम की क्लीन अप करता हूँ और मैं आपको फिर दिखाता रहता हूँ साथ में। दोस्तों अगर आपकी रैम में भी डस्ट जमी है तो सिंपल होती है रैम निकालनी। तो आप बस स्लॉट में से रैम निकालिए, मतलब टीची बटन खोल के, और फिर अपनी रैम स्लॉट को भी, मतलब वहाँ पे डस्ट जमी होती है कई बार, तो उसमें एक बार ब्रश मार दीजिए ताकि वहाँ पे वो जो रैम की स्लॉट या फिन्स होती है, मतलब यहाँ पे जो कनेक्टर्स होते हैं अंदर के लिए, वो भी क्लीन अप हो जाएँ। तो हम ब्रश की सहायता से एक बार मार देते हैं ऐसे। दोनों का ऐसे आपको कर लेना है ताकि वो जो काफ़ी अच्छे तरीके क्लीन अप हो जाए। और दोस्तों मैं बता दूँ मेरा कोई इतना हाई फाई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सिस्टम है। अब हम बाकी सिस्टम के अपने क्लीन अप कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने इस फ़ैन की तो क्लीनिंग कर ली अपने आउटटेक की, अब हम जो अपने पावर सप्लाई का फ़ैन है उसको भी यहाँ पे क्लीनिंग कर लेते हैं। और उसके लिए मुझे
एक ब्रश रोकने के लिए चाहिए। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे ऐसे फंसा कर, तो मैं जैसे इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ये रोटेट ना हो। ये तो क्या होता रहेगा, बार बार रोटेट होता रहेगा और फिर मेरा क्लीन सिस्टम नहीं होगा। या फिर आप पावर सप्लाई खोल कर भी इसे क्लीन कर सकते हैं। मतलब फिर आपके पावर सप्लाई में भी जैसे जो पिन्स लगी होती हैं, मतलब वहाँ पे फिर ट्रांसफ़र के लिए, और जो हमारे मोसफेट होती हैं उसके ऊपर लगी होती है, तो वो क्लीनिंग हो जाती है। मतलब पूरी पावर सप्लाई की खोल कर भी आप क्लीन अप कर सकते हैं, मतलब जो डस्ट जमी होती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो आप बिना पावर सप्लाई खोल के भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम एक क्लीनिंग तो कर रहे हैं पर डस्ट अंदर चली जाएगी, तो उसी के लिए ब्लोअर या वैक्यूम क्लीनर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब यही चीज़ के लिए हमें चाहिए होता है। अदरवाइज़ अगर आप पूरी पावर सप्लाई खोल कर क्लीनिंग कर रहे हैं अपने सिस्टम को, तब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खोल कर मान लीजिए डस्टिंग इस तरह जो करेंगे और फिर वो गिर भी जाएगी, आप उसे झाड़ सकते हैं, मतलब उल्टा करके जैसे हम झाड़ते हैं, तो फिर वो इतनी ज़रूरत नहीं है अगर आप अकेला अकेला पार्ट खोल कर सफाई करते हैं। पर अगर आप ऐसे बंदे बनाए में मान लीजिए फिर क्लीनिंग करते हैं, तो वहाँ पे ब्लोअर और वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत तो पड़ेगी आपको। तो जैसे मैं इसी करके ब्रश बोल रहा हूँ, ये छोटा सा, और या फिर इस तरह का कि वो अंदर जा सके। नहीं तो क्या होता है कि ब्रश अंदर जाते ही नहीं। जैसे ये देखिए, ये भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर इसमें यहाँ पे और छोटा, मतलब इसमें ब्रश में इतने जो घिसे हुए हैं थोड़े बहुत, ये मैं क्लीनिंग कर करके घिसाए हुए हैं अपने सिस्टम के, तो उससे फिर ये आसानी से चला जाता अंदर भी। और आपको प्लस देख लेना बस, कि आपके घर में पड़ा होगा कोई ना कोई ब्रश, पेंट पुंट में इस्तेमाल किया होगा, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रश ज़्यादा मोटाई में ना हो, ताकि नहीं तो फिर वो अंदर तक नहीं जाएगा जैसे हमें क्लीनिंग करना है, जैसे मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डस्ट थी जो फिन्स के ऊपर, वो यहाँ पे क्लीनिंग हो चुकी है और इसकी भी क्लीनिंग हो चुकी है। मतलब काफ़ी हद तक इसकी भी क्लीनिंग हो चुकी है। अब मैं बाकी सिस्टम के मतलब आसपास जो डस्ट जमी है उसको क्लीनिंग कर देते हैं, जैसे यहाँ पे भी। तो मैं इसमें एक बार ब्लोअर मार देता हूँ ताकि जो इसकी डस्ट है बाहर निकल जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, डस्ट आप यहाँ पे उड़ेगी भी काफ़ी है, मैं आपको दिखाऊँगा एक बार। और जब हम काफ़ी तेज़ यहाँ पे ब्लोअर मारेंगे तो ये क्या होगा, ये रोटेट करेंगे फ़ैन काफ़ी तेज़ी से, और इसकी साउंड भी मैं आपको सुनाऊँगा। साउंड वैसे नहीं जा सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होगी। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पहले आगे से देखिए कितनी डस्ट निकलेगी एक बार। तो दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे फ़ैन भी कितनी तेज़ी से घूमता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो फ़ैन अभी तक घूम रहा है। देखिए, ये देखिए अब रुका है, तो इसका मतलब ये काफ़ी सही है। अब इसको भी देख लेते हैं हम टेस्टिंग करके। तो ये फ़ैन देखिए यहाँ पे फिर भी घूम रहा है अभी भी, और ये अब रुका है, तो मतलब ये भी काफ़ी सही है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे डस्ट जमी है, अब मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर यहाँ पे डस्ट जमी है, तो इस जगह पे हमें पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा कपड़ा थोड़ा पेट्रोल में भिगा कर, मैं आपको पेट्रोल में थोड़ा भिगा कर इसके ऊपर मार देता हूँ फटाफट। ये दोस्तों, जैसे ये कॉटन का कपड़ा रहा, उसमें थोड़ा पेट्रोल सा लेके, क्योंकि दोस्तों ये जो सबसे क्लीनिंग बढ़िया होता है। क्योंकि क्या होता है, ये मान लीजिए ये वहाँ पे लगा भी नहीं रहेगा और ये फटने से उड़ जाता है। मतलब ये जो गर्मी लेकर, जैसे गर्मी के दिन तो वैसे भी हैं, और ये जो गर्मी में एकदम से उड़ जाता है भाप बन के, क्लीनिंग करने के लिए सबसे अच्छा है। आप दोस्तों देखिए, जैसे मैं इसको क्लीनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटर या मान लीजिए रजिस्टर्स और चिपिंग सिस्टम भी काफ़ी होते हैं, तो उसके लिए बढ़िया है। आप देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बॉटम साइड तो हमारी इतनी डस्ट नहीं होती जितनी अपर पे होती है, क्योंकि यहाँ पे डस्ट बैठ जाती है। और ये देखिए यहाँ पे कितना ये जो मैला हो चुका है, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुका है, और ये फिर ऐसे आता है बिल्कुल न्यू वर्क का। तो इस तरह आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर अपने अकेले सिस्टम को खोलता हूँ, तब मैं वायर भी क्लीनिंग करता हूँ पूरी जितनी ये है। जैसे मान लीजिए इन पे भी डस्ट काफ़ी लगी होती है, तो मैं सिस्टम की काफ़ी अच्छी तरह से क्लीनिंग करता हूँ। पर अभी ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी बन जाएगी, मतलब डस्ट क्लीनिंग के ऊपर, तो मैं इतनी ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ इसे। तो इस तरह आपको डस्ट क्लीनिंग करनी है। जैसे अब हम नीचे भी डस्टिंग कर लेते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट की। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद, आप देखिए इसमें कितनी डस्ट है और अब क्लीनिंग हो रही है। आप दोस्तों देखिए डस्टिंग, ये देखिए मैं आपको और दिखा देता हूँ अभी। और अगर दोस्तों आपका डस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जैसे मेरे यहाँ पे डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब इतनी भी नहीं है कि कहीं को मैंने देखिए पूरी जमी होती है हद से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, और नमी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर उनकी चिप भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है नमी की वजह से। क्योंकि नमी होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है उन चिप में,
और फिर वो चिप ख़राब भी हो सकती है, मतलब रस्टिंग की वजह से, चाहे उनके ऊपर कोटिंग की हो, पर धीरे धीरे करके उनकी जो कोटिंग भी ख़राब हो जाती है, जो ऊपर डस्ट जो जमनी शुरू हो जाती है वो ख़राब हो जाती हैं। तो हमें फिर यहाँ पे है ना क्लीनिंग करना पड़ता है। और जैसे मान लीजिए कि मेरा पीसी सिस्टम तो क्लीन है नहीं, तो जिनका ज़्यादा ख़राब है तो उनको पूरा मदरबोर्ड निकाल कर, बैक साइड में भी यहाँ पे काफ़ी डस्ट होती है, तो उनको हर सिस्टम पूरा निकालना पड़ता है। जैसे अब मान लीजिए मैंने कहा मेरा नेगेटिव एयर प्रेशर है यहाँ पे, जिसकी वजह से डस्ट जो है, मतलब एयर जो सकिंग वो हर तरफ से होती है, क्योंकि आउटेक में एक फ़ैन है, इनटेक के लिए एक भी नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बनता है ये कैबिनेट में। पॉजिटिव प्रेशर में क्या होता है कि वहाँ पे इनटेक के लिए ज़्यादा फ़ैन होते हैं, आउटेक के लिए कम होते हैं, जिससे क्या होता है कि एयर आउटेक है फिर हर तरफ कैबिनेट से बाहर जाने की कोशिश करती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे डस्ट कम जमती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी मैं अगर फ्रंट खोल के दिखाऊँ मैं अपने कैबिनेट का यहाँ से, तो इसमें भी डस्ट बहुत ज़्यादा होगी। आप देखिए, ये देखिए पूरी डस्ट ही डस्ट। और अगर फ्रंट साइड में भी दिखाऊँ यहाँ पे भी देखिए कैसे हर जगह पे जाले लगे पड़े हैं। ये देखिए ऊपर भी, यहाँ पे भी। तो इसमें काफ़ी मतलब देखिए आप बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसको वैसे मैं हर एक को, जैसे अपनी डीवीडी राइटर को खोलकर, यहाँ पे जो कार्ड रीडर हैं इनको सबको खोलकर, मतलब इसको मैं क्लीनिंग करता हूँ। जैसे आप देखिए काफ़ी यहाँ पे है, तो ये जैसे आपको क्लीनिंग कर लेनी है। अगर आप पूरे हर एक को खोल के करना चाहते हैं तो आप खोल के भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं सिंपली, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये ज़्यादा ख़राब था, तो इस करके मैंने दूसरे का इस्तेमाल किया कपड़े का, और मैं ब्लोअर मार देता हूँ एक बार में यहाँ पे भी। अगर दोस्तों मैं आपको अपना पीसी सिस्टम पहले के मुकाबले दिखाऊं, फिर भी आप देखिए काफ़ी क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे आप फ़ैन भी दे सकते हैं इसके, जो पहले से तो काफ़ी क्लीन है। और निचले वाला फ़ैन भी दे सकते हैं आप, अंदर से दिखा देता हूँ। तो देखिए पहले से क्लीन है, पर बेटर तब होता है कि जब इनको खोलकर आप जो ब्रश और कपड़े की सहायता से जब क्लीनिंग करेंगे तो वो काफ़ी क्लीन होगा। और दोस्तों जैसे खोल के अपने पीसी सिस्टम को कैसे आपको बिल्कुल क्लीन करना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको फिर पता चल जाएगा कि हमारे जो पीसी सिस्टम को कैसे एक एक पार्ट्स को खोलकर आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी मतलब मेरा क्लीन हो चुका है, मतलब सिर्फ मेरे को सिर्फ ये जो फ्रंट साइड वाला है इसकी क्लीनिंग करनी है। और उसके बाद फिर मैं आपको चलाकर और इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कि पहले और अब जो टेम्परेचर में इसका फ़र्क पड़ा है कि नहीं, और इसकी परफॉर्मेंस है मुझे पता है कि मैं इसका डेली यूज़ करता हूँ तो कैसे होती है। अगर दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपने पीसी सिस्टम को इसका क्लीन रखेंगे, मतलब साल बाद अगर आप क्लीन करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल 100% आजमाया हुआ तरीका है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ज़्यादातर देखते रहते हैं कि हमारा पीसी सिस्टम स्लो हो गया है, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग करते रहेंगे, टेम्परेरी फाइल क्लीन करते रहेंगे। वो ठीक है स्पेसिंग के लिए ठीक है, या फिर मान लीजिए एंटीवायरस पाएंगे, वो वायरस अटैक ना हो या बाकी चीज़ ना हो, पर आपको हार्डवेयर सिस्टम या फिर मान लीजिए डस्ट इस तरह जमी है वो भी देखना पड़ता है, ताकि आपका पीसी सिस्टम सही चल सके। और तब भी आपका पीसी सिस्टम सही चलेगा जब आपका एक मेंटली और फिजिकल तौर पे, मतलब मेंटली सॉफ्टवेयर या मान लीजिए बाकी प्रोग्राम से रिलेटेड और जो है फिजिकली हार्डवेयर से रिलेटेड, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ना हो। कहीं मैंने देखा है कि इशू क्रिएट होना शुरू होता है, वो इसी करके होता है कि वहाँ पे डस्ट जमी होती है और साथ में मॉइस्चर भी आती है, तो पार्ट्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है कि बंद हो जाता है, या फिर मान लीजिए जब ग्राफिक्स कार्ड का टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है तो CPU शट डाउन हो जाता है, प्रोसेसर का टेम्परेचर पहुँचता है, CPU शट डाउन हो जाता है। कईयों के वीडियो की प्रॉब्लम आती है इस तरह, वो इसी करके आती है। वो मेन कारण यही होता है, ज़्यादातर इसी करके होता है। वैसे एक्स्ट्रा शॉक की वजह से कोई प्रॉब्लम आए तो मेन यही प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको देख लेनी है। या फिर चिपिंग प्रॉब्लम आती है, कभी कभार कोई ख़राब होगी, पर बाकी सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है। तो अब दोस्तों मैं आपको पीसी सिस्टम लगा कर दिखा देता हूँ अपने, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बिफोर और आफ्टर में टेम्परेचर बिल में भी कितना फ़र्क पड़ा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।